नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल संभव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जुलाई महीने के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और मोस्ट जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस महीने के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खनिज विकास जो निगम है उसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ए, सुमित देव। यानी कि सुमित देव को उसका प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुमित देव जो है वो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। सुमित देव वर्तमान में क्या है, एनएमडीसी के निदेशक पद पर भी कार्यरत है। एनएमडीसी के जो सीएमडी के रूप में उनका जो कार्यकाल है वो 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। वे एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में एन ब्रिजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को सीएमडी के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ठीक है, किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगला जो विधानसभा सत्र है उसमें एक विधेयक लाने की घोषणा की है। चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों के मंत्री भी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं और समाज में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। तो इसका आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने क्या करा है, देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल जो बैंक है वो अपनी स्थापना के समय से ही समाज के हित में कार्य करने के लिए तत्पर है। ठीक है, वो लगातार इसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। इसके माध्यम से वो बैंक जो है विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध, दिव्यांगों और निस्सहाय का मदद करता रहा है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक को 19 जुलाई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में उसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। ठीक है, पंजाब नेशनल जो बैंक है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, पंजाब नेशनल बैंक है। किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव को कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका आंसर क्या है, अमेरिका। अमेरिका ने क्या करा है, प्रतिनिधि सभा ने एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया है जिसमें चीन से अपील की गई है कि वह नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से तनाव कम करे और इस प्रस्ताव को पारित किए जाने से पहले प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में सर्वसम्मति से संशोधन को पारित किया था, जिसमें क्या कहा गया है, गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की जो आक्रामक और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में उसके बढ़ते क्षेत्रीय दबावों की निंदा की गई। प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और बलों को पीछे हटने को लेकर सहमति बन गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अमेरिका। ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है साहिल सेठ।
साहिल सेठ को क्या किया गया है, ब्रिक्स के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो क्या करता है, ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योगों को बढ़ावा देता है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। ब्रिक्स सीसीआई का मुख्य जो उद्देश्य है वो है एमएसएमई खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना। ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने पहले मंगल लॉन्च तियानवेन-1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चीन। चीन ने क्या करा है, मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हैनान द्वीप के वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र से हाल ही में अपना पहला जो यान है उसको प्रक्षेपित किया है। चीन के जो सरकारी मीडिया है उसने यह जानकारी दी है कि तियानवेन-1 नामक यह यान मंगल ग्रह का क्या करेगा, चक्कर लगाने और मंगल पर उतरने और वहां पर रोवर जो है उसकी चहलकदमी के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यान जो है वो मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों की संरचना, पर्यावरण, वातावरण और जल के बारे में क्या करेगा, जानकारी एकत्रित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात का जो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो गुजरात के तापी जिले में स्थित है। इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयां कनेडियन तकनीक पर आधारित है, जबकि इसकी तीसरी जो इकाई है वो क्या है, पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। गुजरात में स्थित जो 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र के सामान्य संचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए अब तैयार है। यह देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है। काकरापारा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो काकरापार गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, गुजरात। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है प्रवासी रोजगार ऐप। ठीक है, प्रवासी रोजगार ऐप। फिल्म अभिनेता जो सोनू सूद है उन्होंने क्या करा है, प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए क्या करा है, प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। सोनू सूद मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। सोनू सूद ने महाराष्ट्र के शहरों से उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने के लिए खास बसों का भी इंतजाम किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, प्रवासी रोजगार ऐप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने क्या करा है, बेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार राज्य में जो उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट है उसको बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड में प्रतिदिन 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UEPPCB के अनुसार राज्य में उत्पन्न जो अपशिष्ट है उसके माध्यम से लगभग 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है और राज्य में प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को भी हल करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, उत्तराखंड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI
किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 आयोजित करना चाहता है? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। एशिया कप और जो T20 विश्व कप है उसका कोरोना महामारी के कारण उसे रद्द कर दिया गया। इस साल वो नहीं किया जाएगा। T20 विश्व कप जो है वो अक्टूबर-नवंबर में कहाँ खेला जाना था? ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे रद्द कर दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसका 13वां संस्करण कोरोना की भेंट नहीं चढ़ेगा और उसे संयुक्त अरब अमीरात में कराया जा सकता है। IPL 13 पहले इसी साल 29 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण उस वक्त इसे क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम रखा है? तो इसका आंसर है भारत। भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए DRDO ने क्या करा है? एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया गया है। इस ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? भारत रखा गया है, जो पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में क्या करेगा? एक सटीक निगरानी रखेगा। इसके लिए भारत नाम का जो अपना स्वदेशी ड्रोन है वो बनाया गया है। भारत ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है और भारत ड्रोन को DRDO की जो चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला है उसमें उसे तैयार किया गया है। इस ड्रोन को विश्व के सबसे चुस्त और हल्के निगरानी ड्रोन के रूप में भी सूचीबद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? भारत। अगला क्वेश्चन है कि ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? ICC का जो लार उल्लंघन का जो दोषी पाया गया है वो है डॉम सिबले, यानी कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, दूसरा टेस्ट मैच, उसके चौथे दिन इंग्लैंड का जो सलामी बल्लेबाज है डॉम सिबले, उन्होंने क्या करा? गेंद पर गलती से लाल लगाकर ICC के नियमों का उल्लंघन करा। इसी के साथ वो क्या हो गए हैं? क्रिकेट की बहाली के बाद गेंद पर लाल का इस्तेमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है और कोरोना महामारी फैलने के बाद क्रिकेट पर जो ब्रेक लगा था उसके बाद यह कोई भी पहली इंटरनेशनल सीरीज है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्या करा है? कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की वजह से गेंद को चमकाने के लिए लाल लगाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो इसका आंसर क्या है? डॉम सिबले। अगला क्वेश्चन है कि ICC टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो इसका आंसर है बेन स्टोक। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरफन मौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इतिहास रच दिया है। ठीक है, स्टोक ICC की ताज़ा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने पहली बार यह कीर्तिमान हासिल किया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में स्टोक्स सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट संयुक्त रूप से लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बेन स्टोक्स। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने क्या करा है? हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लागू हो जाने से अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना होगा। सरकार गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। केजरीवाल सरकार ने कहा कि योजना के लागू होने पर लोगों के घर राशन भिजवाया जाएगा, उन्हें राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा। होम डिलीवरी के तहत गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। यह जो योजना है यह 6-7 महीने में शुरू होने की उम्मीद है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है बी, मनोदर्पण। कोरोना संकट काल के दौरान विद्यार्थियों और उनके परिवार और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विशेष पहल की है। ठीक है, विकास मंत्रालय ने छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑनलाइन वेब पेज और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स भी गठित की है। मंत्रालय ने पीएमई विधा कार्यक्रम के तहत मनोदर्पण वेबसाइट बनाई है। भारत संसाधन और विकास मंत्रालय का मानना है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का मानना है कि शैक्षणिक महत्व के साथ साथ छात्रों के जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मनोदर्पण। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का नागरिक उड्डयन जो प्राधिकरण है वो रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? तो इसका आंसर है श्रीलंका, सी, श्रीलंका। श्रीलंका का जो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है उसने अब 5000 साल पहले रावण द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू की है। ठीक है, जो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष शशि दानतुंज ने बताया कि राजा रावण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यदि पौराणिक कथा नहीं है, यह एक तथ्य है, इस पर विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण के पास पुष्पक नाम का एक विमान था। इसी विमान पर उसने क्या करा था? सीता माता का अपहरण भी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जेरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है मिजोरम। केंद्रीय प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने बताया कि जोरम मेगा फूड पार्क जो है वो 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और कोर प्रसंस्करण केंद्र एवं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के जलग्रहण क्षेत्रों के लगभग 25,000 किसानों को इससे लाभ होगा। यह मेगा फूड पार्क मिजोरम में अवस्थित लगभग 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तकरीबन 250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का लाभ उठाएगा और अंततः यह वार्षिक तौर पर लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार भी करेगा। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका आंसर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, वो बीते कई दिनों से क्या कर रहे थे? बीमार चल रहे थे। ठीक है, और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। उनकी अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व सौंप दिया गया था। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। लालजी टंडन को साल 2018 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। उन्हें इसके बाद साल 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया? तो इसका आंसर है मेंस T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी ने दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए क्या करा है? एक बड़ा फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को 2020 को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को अब 2021 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के चलते इंडियन प्रीमियर जो लीग है आईपीएल जो है उसके आयोजन के दरवाजे खुल गए हैं। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से
हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बिधु पी नायर। भारत सरकार द्वारा बिधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत है। वे 2002 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी है। भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो इसका आंसर है 3.5 साल। यानी कि केंद्रीय जो रेल मंत्री पीयूष गोयल है, उन्होंने हाल ही में कहा है कि भारतीय रेलवे अगले 3.5 साल में 100% विद्युत चालित जो रेल नेटवर्क है वो बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेल का जो 55% नेटवर्क है वो विद्युत चालित है और यह 3.5 साल में 100% चालित नेटवर्क हो जाएगा, विद्युत चालित नेटवर्क हो जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाने के क्रम में 1,20,000 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो होगा। रेल मंत्री ने कहा कि 2030 तक हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 3.5 साल। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है भारत। भारत ने क्या करा है, भारत की जो 2018 की बाघ जनगणना है उसने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा जो वन्य जीव सर्वेक्षण है उसका कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 2967 बाघों या विश्व के कुल बाघों की 75% जो संख्या है उसका अनुमान लगाया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या 2 गुनी हो गई। इसके लिए किए गए सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। तो इस तरीके से हमारा जो करंट अफेयर्स है वो आज खत्म होता है। तो आगे भी इसी तरीके से करंट अफेयर्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।